बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। जी तो दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो हर बंदा फार्मिंग से पहले ये सवाल करता है कि हमने गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है, हम जो नए फार्मर बनना चाह रहे हैं तो हम किस तरह की ब्रीड से, कितनी बकरियों से, ब्रीड के मतलब जो वीडियो वो अलग से होगी, कितनी बकरियों से स्टार्ट लें, तो किस तरह हम स्टार्ट करें। मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो इस वक्त मैं पहले छोटा सा रिव्यू करवा दूँ। मैं अपने फार्म के अंदर मौजूद हूँ। मैं पहले भी चराई का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है, सर्दी की भी आमद है, तो बकरियां फ़िलहाल अब घर पे होती है, चारा खा रही हैं। तो बकरियों की माशाल्लाह हेल्थ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बकरियों ने कोई अच्छी चराई की हुई है। ये तकरीबन जितनी देर भी मिली है इन्हें अच्छी चराई, अब घर पे हम अच्छी इन्हें खुराक दे रहे हैं, जिसमें शाम के वक्त हम इन्हें चारा दे रहे हैं। खुराक की रूटीन जो है ना वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। शाम के वक्त हम अब तकरीबन 3 बजे का टाइम है, बकरियों को चारा डाला हुआ, और सुबह के वक्त जो हम मैंने मूंगी का भूसा डाल रहे हैं, और रात के टाइम जो है ना वो ये सामने आप देख सकते हैं लांगी है, मुख्तलिफ दरख्त यानी कि बेरी और कीकर के दरख्त हैं। ये कल रात को डाले थे, आज इन्हें निकाल देंगे, फिर आज और डाल देंगे। ये हमारी डेली की रूटीन है। तो रूटीन के मतलब ना एक वीडियो अलग से भी होगी। तो बाकी ये पानी वगैरह का सिस्टम सारा, बाकी ये फार्म के अंदर ही बकरियां होती हैं। तो माशाल्लाह अलग-अलग अब इनके सेटअप में होती हैं बकरियां। इस सेटअप में आ गई हैं, दरमियान वाले में ये आ गए हमारे बकरे, और अगले सेटअप में चले गए हमारे पट्ठे, जो फीमेल थी पट्ठे, और साथ में उनके बच्चे वगैरह, और बाकी बच्चे जो न्यू ब्रीड आई है अभी वो उस जाल में। तो बात करने लगे थे हम कि फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले हमें किस तरह कितनी बकरियों से स्टार्ट लेना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो ना, तो ये जो मैं मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, इसमें कुछ मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा, कुछ मैंने बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखकर, कुछ मैंने मुख्तलिफ ना फार्मर्स के बातें सुन के उसके बाद डिसाइड किया इस वीडियो को बनाने के लिए। और आप लोगों ने मेरे काफ़ी करीबी दोस्त हैं यूट्यूब फैमिली की वजह से, वो मुझसे कमेंट में पूछते थे या मैसेजेस पर पूछते थे कि हमने फार्मिंग स्टार्ट करनी है, हम कितनी बकरियों से स्टार्ट लें। तो पहली बात, फार्मिंग जो है ना ये लाजमी नहीं आप 100-50 या हज़ारों जानवर ही हों, ये आप चंद के जानवरों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास 10 बकरियां तो फिर भी आप गोट फार्मर है, अगर आपके पास एक बकरी है तो फिर भी आप फार्मर है, ये मेरा मानना है। तो लाजमी नहीं है कि आपके पास 100-50 बकरियां हो तो आप फार्मिंग स्टार्ट करें, कम से स्टार्ट करें, फिर आस्ता आस्ता ऊपर को जाएं। पहले जितनी भी मतलब कम आपके पास जानवर होंगे, आपको एक तो उनकी समझ आ जाएगी। मतलब मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ कि आपने फार्मिंग स्टार्ट करनी है, आप 2-3-4 बकरियों से कर ले। जहाँ आपका मिशन है ना आपने 50 बकरियाँ रखनी हैं, तो पहले आप 2-3-4 बकरियाँ रखें अपने घर में, छत पे किसी भी जगह पे रख लें जिनकी आप मतलब एक अच्छी केयर कर सकें, उनसे सीख सकें। फार्मिंग नाम है कि हौसले का, सब्र का, इसमें आपको टाइम लगता है। तो पहला साल समझ ले आपका बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं, आपने सीखना है 1 साल। वो आप 4-5 बकरियां घर में किसी एक्स्ट्रा रूम में, जो अक्सर घरों में पुराने कमरे होते हैं उनमें रख के, एक साइड पर सेन पे, छत पे, बाहर गली में, मोहल्लों में कहीं भी रख के ना 4-5 बकरियों से स्टार्ट लें। तो फिर आस्ता आस्ता बढ़ाते जाएं। तकरीबन 1 साल में आपको समझ के आएगी। 1 साल में बकरियां बीमार भी होंगी, बकरियां के बच्चे भी बीमार होंगे, बकरियां बच्चे भी देंगी, बकरियां बच्चे देने के बाद बच्चों को पालेंगी भी, बच्चे भी ज़ाया होंगे। ये नहीं कि चीज़ इसमें प्रॉफिट या नुकसान भी होते हैं, बच्चे मरते हैं, बकरियां मरती हैं, हर चीज़ होती है। इस चीज़ को अपने जहन में बिठा के फार्मिंग स्टार्ट करनी है। अजान होने लगी थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो को रोका था।
बात हो रही थी कि गोट फार्मिंग प्रॉफिट का नाम नहीं है। कोई भी फार्मिंग है या कोई भी काम है प्रॉफिट का नाम नहीं है, उसमें नुकसानात होते हैं। कोई भी बंदा आज तक मैंने वो कामयाब नहीं देखा जिसने एक चीज़ में ठान लिया हो, सोच लिया हो कि मैं इससे बस कमाऊंगा, यानी कि इसमें कामयाब होऊंगा। फेल नहीं। जब भी कोई कारोबार शुरू करना है, पहले उसके दोनों मतलब चीज़ें, दोनों तस्वीर के दोनों पहलू अपने जहन में बिठा लें कि इसमें कामयाबी भी है, नाकामी भी है। अब मैं इसी तरह बकरियों का भी आपको समझा रहा हूँ। अगर बकरियाँ आपकी बचनी भी है, मरनी भी है, ज़ाया भी, लेकिन नफ़ा नुकसान साथ साथ है। ये चीज़ तो माननी पड़ेगी, नफ़ा और नुकसान जो है ना वो साथ साथ। एक साल में बताने का मकसद है कि आपके पास हर तरह का मतलब काम होगा। जानवर ज़ाया होंगे, ठीक होंगे, बीमार होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी ना इनके मसले मसाइल है वो आप लोगों के साथ पेश आते रहेंगे। तो इन चीज़ों से आपने घबराना नहीं है, इन चीज़ों से सीखना है। सीखने के बाद आपने मतलब अपनी फार्मिंग को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करना है। एक साल के बाद आप बता रहा था कितनी बकरियों से, आप 4-5 बकरियां लें, घर में रखें किसी साइड पे, तो उनसे स्टार्ट ले लें, फिर आस्ता आस्ता बढ़ाते जाएं। एक साल के बाद चाहे आप 50, 100, 1000 बकरी भी कर लेना, एक साल के अंदर आपको ये समझ आ जाएगी कि बकरी को पालना किस तरह है, बकरी की प्रॉपर खुराक क्या है, बकरी को कौन सी खुराक किस वक्त देनी चाहिए, बकरी को डिलीवरी के वक्त क्या देना चाहिए। ये चीज़ एक साल का जो पीरियड है ना वो आपके सीखने के लिए है। तो लाजमी से इस बात पे गौर करें, पहले सीखें फिर स्टार्ट करें। तो मेरी आज की जो वीडियो थी इसमें मैंने बताना था सिर्फ़ और सिर्फ आपको यही कि आप कम से कम 4-5 बकरियों से, तो ब्रीड जो है ना वो आपका ज़हन है, आपने कोई भी रख लें तो उसके हिसाब से स्टार्ट करें। तो जो भी बाकी किसी किस्म का भी क्वेश्चन होता है आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कर दिया करें। तो मैं बताता जाऊं कि फार्मिंग जो है ना वो करने से पहले पहले बंदे को आप खुद को इतना ट्रेंड होना चाहिए कि आपको बकरियों के मतलब फुल इन्फॉर्मेशन हो, फुल समझ हो। ये देखिए अभी मेरे जो पास टाइम है वो तकरीबन 3 बजे का है, पाकिस्तानी टाइम जो 3 बजे का। तो हमारी बकरियां ना फुल है, चारा वगैरह खा के बकरियां देख लें साइडों पे आना शुरू हो गई हैं। ये अब ये देखें बकरियां मतलब ये देखिए बैठना शुरू हो गई, क्योंकि इन्होंने इस वक्त अपने पेट फुल कर लिए हैं। चारा अभी भी इनके पास खुरलियों में मौजूद है। तो ये चारा शाम तक इनके आगे मौजूद रहेगा। अभी एक बार फिर इन्हें चारा डाला जाएगा, क्योंकि मज़ीद जो इनमें अगर कोई बकरी थोड़ी बहुत ही भूखी रह भी जाए वो तो पेट भर के शाम तक खा लेगी। ये चीज़ें हैं कि ये सीखने वाली है। पहले पहले हमारे पास भी होता था, हमारे जानवर वीक होते थे। मैंने तकरीबन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ना 30 साल मुकम्मल होने को, मैंने 3 सालों में अभी तक जो है फार्मिंग से सीख ही रहा हूँ कि मैं ये कह दूँ कि नहीं जी मैं इसमें इतना एक्सपर्ट हो गया। मैं अभी तक 3 सालों में मैं ख़ुद इस चीज़ को मानता हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मैं फार्मिंग 2 तरीके की कर रहा हूँ। ये मेरे पास जो है बकरे हैं, इनकी फार्मिंग कर रहा हूँ, कुर्बानी के बकरों की, और दूसरी जो मैं मेरे पास है वो बकरियाँ हैं, उनकी फार्मिंग कर रहा हूँ। तो मैं ख़ुद इस चीज़ को मानता हूँ, मैं 3 साल हो गए सीख रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीखने के बाद प्रॉपर जो हमारा पीरियड है ना वो इंशाल्लाह ताला जो चौथा साल है वो हमारा प्रॉपर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम प्रॉपर एक डिसाइड लेंगे कि हमें फार्मिंग करनी किस तरीके की है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।